नमस्कार, लाख टके की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। लाख टके की बात में आज बात होगी एक्सप्रेसवे पर सियासी घमासान जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा तो वहीं अखिलेश ने भी पलटवार किया। इसके बाद बात करेंगे एक्सप्रेसवे पर क्रेडिट लेने की होड़ की। सीएम योगी के डी कंपनी वाले बयान पर अखिलेश ने भी सवाल पूछे हैं। और फिर आपको बताएंगे कि कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो वहीं योग स्पेशल ब्रेक वर्सेस नमाज ब्रेक पर एसटी हसन के सवाल पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। साथ ही बात होगी पंचायत चुनाव अकेले लड़ने के कांग्रेस के ऐलान के बाद बीजेपी का कहना है कि एसपी कांग्रेस गठबंधन की दरार और बढ़ गई है। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। आजमगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। इस मौके पर कहा कि 2017 से पहले यूपी पहचान का मोहताज था, लेकिन आज यूपी एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश बन चुका है। कानून व्यवस्था पर सीएम योगी ने कहा कि जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा उसके लिए पहले ही यमराज का टिकट रिजर्व हो जाएगा। इसी पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। आजमगढ़ में सीएम योगी ने करीब 92 किलोमीटर लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2017 से pहले यूपी पहचान का मोहताज था, लेकिन आज यूपी एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश बन चुका है। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का एक प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से अब एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि साल 2017 से पहले चाचा भतीजा झोला लेकर वसूली के लिए निकल पड़ते थे, लेकिन आज भर्ती प्रक्रिया में कोई भेदभाव नहीं होता। एक साथ 60,244 एक साथ भर्ती हो गया, कोई सिफारिश नहीं। 2017 के पहले हुआ होता तो चाचा और भतीजा झोला लेकर के वसूली के लिए निकल गए होते। सीएम योगी ने कहा कि जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा उसके लिए पहले से ही यमराज का टिकट रिजर्व हो जाएगा। बेटी और व्यापारी को सुरक्षा दी जा रही है, हर एक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है, और सुरक्षा पर जिसने सेंध लगाने का कार्य किया तो उसके लिए यमराज का टिकट भी उसे उपलब्ध करवाया जा रहा है। बहनों और भाइयों, यह आवश्यक है कि जो दूसरों के सुरक्षा के लिए खतरा बने उसके लिए पहले से ही एक टिकट रिजर्व करवा दो। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 92 किलोमीटर है। वहीं इसे बनाने में कुल 7,283 करोड़ की लागत आई है। गोरखपुर से जैतपुर से शुरू होकर ये आजमगढ़ के सलारपुर तक बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आजमगढ़ पहुंचे सीएम योगी ने निशाना साधा कि वहीं 2017 के बाद जब उनकी सरकार आई तो सिर्फ 1.5 एक्सप्रेसवे बने थे। सीएम योगी ने कहा कि पहले विकास के नाम पर ये लोग डी कंपनी को पालते थे, यानी दाऊद कंपनी। वहीं अखिलेश ने तंज कसा कि सरकार खुद बताए कि डी कंपनी से क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के टेंडर तक जारी हो चुके थे। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। एक्सप्रेसवे को लेकर अब सियासत भी जारी है। अखिलेश यादव ने एसपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की मांग किसी ने नहीं की थी, लेकिन आजमगढ़ गाजीपुर को जोड़ने के लिए उन्होंने खुद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ऐलान किया था। पूर्वांचल एक्सप्रेस का टेंडर भी हो चुका था, लेकिन चुनाव के चलते वो उसे नहीं खोल सके। मैंने खुद उसका अनाउंस किया था विधानसभा के सामने, सभी कैबिनेट मंत्रियों ने, हमने सबने मिलकर के शिलान्यास किया था। लैंड एक्विजिशन की थी। लैंड एक्विजिशन के बाद जब आप 50% लैंड एक्विजिशन कर लेते हैं या सहमति कर लेते हैं तभी आप टेंडर कर सकते हैं। ये रूल्स हैं सीबीसी के। उसके बाद टेंडर हुआ,
टेंडर क्योंकि हम खोल नहीं सकते थे, इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, एलओआई की परमिशन ली, चाहता तो मैं एलओआई खोल सकता था, लेकिन क्योंकि मुझे यह पता था कि उत्तर प्रदेश की जनता में चुन करके दोबारा भेज देगी, लेकिन हमारी सरकार नहीं बनी। वहीं आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद सीएम योगी ने कहा कि 2017 के बाद जब उनकी सरकार आई तो सिर्फ 1.5 एक्सप्रेसवे बने थे, लेकिन आज यूपी की पहचान एक्सप्रेसवे से होती है। जब हम लोग 2017 में आए थे, हमारे पास 1.5 एक्सप्रेसवे थे, यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का काम आधा हुआ था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आधे काम को तो हमने पूरा किया ही, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की यात्रा का साक्षी आप बन रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि पहले विकास के नाम पर ये लोग डी कंपनी को पालते थे, यानी दाऊद कंपनी। वे विकास नहीं करते थे, वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे, डी कंपनी को, दाऊद गिरोह को पालते थे, पार्टनरशिप करते थे, उनके साथ मिलकर के बंदर बांट करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाते थे, कोई आतंकी वारदात होती थी, बदनाम आजमगढ़ होता था, पहचान का संकट मेरे इन नौजवानों के सामने आता था। वहीं अखिलेश यादव ने डी कंपनी वाले बयान पर तंज कसा। अखिलेश ने कहा कि हमारे लिए डी कंपनी डेवलपमेंट कंपनी है, सरकार खुद बताए उसके लिए डी कंपनी कौन है। डेवलपमेंट कंपनी? भाई आप डी कंपनी किसको बोल रहे हैं? नहीं, जैसे हम ये जानना चाहें, मान लो आपसे नहीं, मतलब मुख्यमंत्री जी से, आपके माध्यम से क्योंकि आपने मुख्यमंत्री जी की सवाल पूछा है कि डी कंपनी कौन होती है? डी कंपनी किसने रोका है? डी कंपनी सीएम योगी ने आजमगढ़ में हुई जनसभा में कहा कि आजमगढ़ ने उन्हें सीएम बनाया, सांसद बनाया, लेकिन वो ना तो विश्वविद्यालय बना पाए, ना एक्सप्रेसवे बना पाए। 2016 में 110 मीटर चौड़ा एक्सप्रेसवे बना रहे थे, टेंडर जारी कर दिया था। एक्सप्रेसवे के निर्माण में डकैती डालने वाले आज ईमानदारी का ढोंग दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और पीएम मोदी आज बिहार के सिवान पहुंचे थे। उन्होंने कई योजनाओं की सौगात लोगों को दी और इसके साथ ही पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी भी दिखाई। और 8 कोच वाली ये ट्रेन पटना से गोरखपुर के बीच चलेगी और पाटलिपुत्र जंक्शन से संचालित होगी। पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर सीएम योगी ने पोस्ट भी किया है और पीएम मोदी का आभार भी जताया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा भगवान बुद्ध की तपोभूमि बिहार के पटना से शिवावतारी महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी की पवित्र धरा गोरखपुर के मध्य नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन एवं वैशाली से देवरिया तक 29 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन की सौगात प्राप्त हुई है। ये रेल सुविधा यात्रियों की सुगम और सुरक्षित यात्रा के साथ ही पूर्वांचल और बिहार की कनेक्टिविटी और विकास को नई गति प्रदान करेगी। अब आपको बताते हैं कि गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का शेड्यूल क्या होगा, ये कितने बजे रवाना होगी और कितनी देर का ये सफर होने वाला है और किराया क्या होगा, ये सब अब जान लेते हैं। वंदे भारत गोरखपुर से सुबह 6:30 बजे रवाना होगी और पाटलिपुत्र दिन में 1:30 बजे आ जाएगी। वापसी में पाटलिपुत्र से लगभग 2:30 बजे चलकर ये ट्रेन रात में 9:35 गोरखपुर पहुंच जाएगी। वंदे भारत गोरखपुर ट्रेन 5:30 यानी कि 5 घंटे और 30 मिनट में 384 किलोमीटर का ये सफर तय कर देगी और इस दौरान ये मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया और नरकटियागंज और साथ ही कप्तानगंज होते हुए ट्रेन गोरखपुर पहुंचेगी। ट्रेन महज 5.5 घंटे में ही 384 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेगी। पाटलिपुत्र से गोरखपुर एसी चेयर कार के लिए यात्रियों को अधिकतम 736 रुपए खर्च करने होंगे। वहीं पर एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए टिकट की कीमत 1534 रुपए तय की गई है।
सबसे कम किराया पाटलिपुत्र से मुजफ्फरनगर चेयर कार में 295 और एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 625 रुपए रखा गया है। और पीएम मोदी ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने ओडिशा सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ी बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर आने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के न्योते को ठुकरा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि अभी 2 दिन पहले मैं G7 समिट के लिए कनाडा गया था। उस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे फोन किया और बड़े आग्रह के साथ निमंत्रण दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति से कहा कि निमंत्रण के लिए आपका धन्यवाद, लेकिन मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना जरूरी है, इसलिए मैंने उनका निमंत्रण विनम्रता से मना कर दिया है और साथ ही आपका प्रेम मुझे महाप्रभु की धरती तक खींच लाया। अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रता पूर्वक मना किया और आपका प्यार, महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींच करके ले आई है। और योग दिवस पर ऑफिसों में स्पेशल ब्रेक को लेकर एसपी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने सवाल उठा दिया है। एसटी हसन ने पूछा है कि अगर आपको नमाज के लिए ब्रेक देने में परेशानी है तो योगा पर ब्रेक क्यों दिया जा रहा है। एसटी हसन ने कहा कि इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया। बीजेपी का कहना है कि एसटी हसन जैसे लोग समाज को धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं, उन्हें अपना नजरिया बदलना चाहिए। एसपी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने योगा दिवस पर ब्रेक दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। एसटी हसन ने पूछा है कि योगा का वक्त सुबह के लिए है तो फिर स्पेशल ब्रेक की क्या जरूरत है। अगर आपको नमाज के लिए ब्रेक देने में परेशानी है तो योगा पर ब्रेक क्यों दिया जा रहा है। योगा तो आमतौर से सुबह ही सुबह किया जाता है, वो तो दफ्तर का टाइम नहीं होता। या तो सुबह करें लोग बाग या फिर अपने घर जाके करें। योगा से क्या मैसेज देना चाहते हैं। हम लोगों ने कितनी बार कहा कि आधे घंटे के लिए जुमे की नमाज का भी ब्रेक होना चाहिए। लंच ब्रेक होता आधा घंटा और बढ़ा दें तो जुमे की नमाज का भी ब्रेक हो जाएगा एक दिन हफ्ते में, उसमें तो बड़ी परेशानी होती है। बीजेपी ने एसटी हसन के बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि एसटी हसन जैसे लोग समाज और अच्छे काम को धर्म के नाम पर बांटने वाले हैं, उन्हें अपना नजरिया बदलना चाहिए। अगर एसटी हसन उसको धार्मिक दृष्टि से देखते हैं तो कहीं न कहीं उनका चिंतन दोषपूर्ण है, उनकी दृष्टि दोषपूर्ण है। शनिवार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले एक बार फिर योग को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। योगा डे पर ऑफिस में ब्रेक को लेकर धार्मिक एंगल पर सियासी तकरार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में गड़बड़ी के आरोपों में सीएम योगी ने कड़ा एक्शन लिया है। वहीं पर मायावती ने पोस्ट कर मामले में एसआईटी जांच की मांग की। अब कांग्रेस और एसपी ने इन गड़बड़ियों को लेकर सरकार को घेरा है, तो वहीं स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि शिकायतें मिलने पर सीएम योगी ने जांच के आदेश दिए हैं। स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में गड़बड़ी के आरोपों में सीएम योगी के एक्शन के बाद
सियासी पारा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सरकार को हिदायत दी है। यूपी में ट्रांसफर में गड़बड़ी की खबरें सामने आ रही हैं। सीएम योगी ने इसमें कड़ा संज्ञान लिया। करप्शन के खिलाफ विजिलेंस डिपार्टमेंट को भी सक्रिय किया गया। एसआईटी का भी गठन करके व्यवस्था में सुधार करना जरूरी है। सरकारी करप्शन और अफसरों की मनमानी के खिलाफ सीएम योगी जितनी जल्दी सख्त कदम उठाएं उतना बेहतर। स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में हुए तबादलों में बड़े पैमाने पर पैसे के लेन देन की शिकायत पर सीएम योगी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आईजी स्टैंप समीर वर्मा को हटाकर वेटिंग में डाल दिया है। और साथ ही सीएम योगी ने समीर वर्मा के जरिए किए गए सभी 210 ट्रांसफर को भी रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग में हुए 210 तबादलों को एक साथ निरस्त कर दिया है, यानी कि तबादले रद्द कर दिए हैं। यही नहीं, तबादलों में गड़बड़ी के मामले में एक आईएएस अफसर पर भी कार्रवाई कर दी है। आईजी जो कि महानिरीक्षक स्टाम्प रहे हैं समीर वर्मा, उनका ट्रांसफर कर उनको वेटिंग में डाल दिया गया है। स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि सीएम योगी ने पूरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर ट्रांसफर के ऑर्डर दिए हैं, लेकिन बाबुओं और सब रजिस्ट्रार का जो ट्रांसफर हुआ उसके लिए कोई परमिशन नहीं ली गई। शिकायतें मिलने पर सीएम योगी ने जांच के आदेश दिए। सारे शिकायत को लेकर माननीय मुख्यमंत्री को हम संज्ञान दिया। मुख्यमंत्री ने तत्काल रूप से इसको रोक लगाते हुए जांच बिठा दिया है। जांच में जो भी दोषी अधिकारी होगा माननीय मुख्यमंत्री जी उसको बख्शेंगे नहीं। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस पर, करप्शन के जीरो पर ये संकल्पित है। अधिकारी चाहे जितना बड़ा होगा वह बचेगा नहीं। मानव संपदा पोर्टल के जरिए ऑनलाइन ट्रांसफर होने थे, लेकिन ऑफलाइन किए गए। 3 साल पहले ट्रांसफर नहीं किए जाते, लेकिन कई लोगों के ट्रांसफर 3 साल पूरा होने से पहले ही कर दिए गए। अब कांग्रेस ने इन गड़बड़ियों को लेकर सरकार को घेरा है। मुझे नहीं लगता कि योगी सरकार भ्रष्टाचार पर कोई काम करेगी। हाँ, अगर भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ सवाल आप उठाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। आकंठ डूबी है भ्रष्टाचार में सरकार। स्टैंप की ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे चले, पूरे उत्तर प्रदेश में सीएमओ के अपॉइंटमेंट्स में पैसे चल रहे हैं। हर दिन एक घोटाला सामने है। ऐसे ही कई गड़बड़ी रही, जिसके चलते सीएम योगी ने कड़े एक्शन लेते हुए 210 ट्रांसफर रद्द कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कमर कस चुकी है और लिटमस टेस्ट लेने के लिए यूपी के आगामी पंचायत चुनाव को भी अकेले दम पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने जहां इस पर तंज कसा है, तो वहीं एसपी का कहना है कि कांग्रेस और एसपी दोनों बीजेपी को हराने का ही काम करेंगे। अब इस मुद्दे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। यूपी के आगामी पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने अकेले दम पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। कयास लग रहे हैं कि कांग्रेस यूपी में गठबंधन न होने पर एसपी का साथ छोड़कर अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर सकती है। एक बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व ने प्रदेश में यह निर्णय लिया है कि आने वाला पंचायत के चुनाव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने बलबूते पर, अपने कार्यकर्ताओं के ताकत पर इसे लड़ेगी। पंचायत चुनाव पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि बीजेपी की तैयारी पूरी है। भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायतों में सदस्यों में अपने कैंडिडेट घोषित करती है। कैंडिडेट के मतलब समर्थन से कैंडिडेट घोषित करती है, तो हमारी पूरी तैयारी है। वहीं एसपी का कहना है कि सपा और कांग्रेस पूरी ताकत से लड़कर बीजेपी को हराने का काम करेंगे। आदरणीय राहुल जी हों, आदरणीय अखिलेश जी हों, ये एक ऐसा अटूट रिश्ता है जो देश के लिए गठबंधन बना है। और चुनाव बेशक, क्योंकि ये विधानसभा का गठबंधन है, तो सारी पार्टियां जो हैं वो अपने जो राजनीतिक कार्यक्रम हैं वो किसी पार्टी के अनुरूप तो नहीं बनाती हैं। तो फैसला जो भी हो, इस आगामी जो चुनाव है, इस चुनाव में जनता फैसला करने वाली है। पंचायत चुनाव मिशन 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर माना जा रहा है। कांग्रेस अभी एसपी पर दबाव बनाने के लिए पंचायत चुनाव अकेले लड़ रही है। तीसरी पंचायत चुनाव जो है वो सेमीफाइनल के रूप में माने जा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारा इंडिया ब्लॉक गठबंधन रहेगा, लेकिन अभी से कांग्रेस के नेता जो हैं वो लगातार दबाव बना रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ अगर हमें सही तरीके से सीटों का तालमेल नहीं हुआ तो हम अलग भी लड़ सकते हैं।
यूपी की राजनीति में पंचायत चुनाव काफी अहम है। ऐसे में कांग्रेस 2027 में गठबंधन होने या न होने दोनों ही स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारी सभी 403 सीटों पर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।